विरोध दिल से भागना किस्मत तजमुत भलाई वरना फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़े ढूंढने से मिलेगी दवाई। जेल बेरी नंबर 12 में कुछ भाई भी सोने कुछ कैदी भी सोए कि रात्रि 12 बजे है। हाँ भैया क्या ना काली रात होने का फायदा उठाए। हाँ भैया तो क्या फायदा है चल या तो जेल से भाग निकले या तो पुलिस का गोली का शिकार होंगे तो क्या बढ़ा हुआ ना गोली मार दूंगा। जेल कलर बजे से पहले चल मेरे भाई जेल तोड़ के भागते हैं और मेरे साथ आओ। मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है। अरे वाह कभी कभी पुराने गाने सुन लो तबीयत हरी हो जाती है। इस जमाने के गाने हैं कि सुनने में शर्म आती है। उठाओ लहंगा जरा बेना डुलाएगी ये भी साला कोई बेना डोलाने की जगह है। घर में बजा दो बीबी झाड़ू लेकर बात करेगी ये क्या बजा रहे हो। और इस जमाने में लोग डीजे पर अक्सर करके द्वार 4 में द्वार पूजा में और घर से बारात निकलती तब ये गाना अक्सर करके बजाते हैं है ना। कहो तिवारी क्या हो गया काहे इतना तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। सर बहुत बुरा हो सर। अरे तो हमारी जिंदगी में अच्छा होता ही कब है। हमने ऐसी ड्यूटी की है ना इस नौकरी में ना ही तो खाने का समय है और ना ही नहाने का। तुमने कहावत सुनी होगी कहते हैं रंडी का कोठा और मंदिर का घंटा हम पुलिस वालों की ड्यूटी 24 घंटा। पागल रहो मुजरिमों के पीछे है ना। क्यों सर तुम दोनों बहुत परेशान हो क्या बात है। सर ओ करण और ब्रिजू सर ओ सर भाग्य सर हम साले क्या दिन में पी रखे दोनों क्या। अगर वो दोनों यहाँ से निकल गए तो उनके साथ साथ हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। वो किस तरफ गए हैं। सर चंबल कर गए हैं। अरे खड़े मेरा मुंह क्या देख तो उनका पीछा करा। लगता पुलिस पीछे पड़ गई है क्योंकि चारों तरफ पुलिस की शरण बच चुके हैं। चल भाग करे चल भाग। हर गली हर चौराहा सील करो तो चौकी पर फोन कर दो हमारे हाथ से बच कर जाना नहीं चाहिए। ठीक है सर। बचने के तरीका बचा है क्योंकि चला पिटने का बंदी कर दिया है। वो सामने पानी दिखाई पड़ती है। चल पहाड़ी से नदी में कूद जाते हो और साथ वही हुआ जिसका हमें डर था। क्यों सर। ये साले चंबल नदी पार कर चंबल पहुंच गए। हाँ सर। अभी हमारे हाथ में नहीं आएंगे। सर तुम दोनों ऐसा करो क्या सर इस वक्त थाने पहुंचो। हाँ। थाने में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर दो। सर लाकअप का ताला तोड़ देना। मैं लिख कर दूंगा कि हमें चकमा देकर निकल। सर कैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। ये प्रधान जी के जाने दुश्मन थे। हाँ सर। ये मनोज खबर में प्रधान जी को देखकर सर अरे प्रधान जी हटो हटो हटो। क्या हुआ तो और हटो हटो
अब प्रधान जी रो। सर बहुत परेशान नजर आ रहे हो। ओ, प्रधान जी क्या बात है? सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो जो तुम्हारे दोनों जाने दुश्मन थे ना। कौन? बिरजू करण। क्या मर गए क्या? अरे मर जाते तो अच्छा था। क्या हुआ? वो साले दोनों लाकअप से भाग गए। क्या? तरन बिरजू भाग गयो। अब प्रधान जी गयो। कहाँ गयो? कोटेदार गयो, दलोगा तुमहू गयो, ऊपर गयो। हाँ तरन बिरजू भाग गयो। क्या काले काले घोड़ो, क्या लंबे लंबे घोड़ो, क्या लंबी लंबी पूछो। करण बिरजू भाग गयो। हे मुनीम, ये बता क्या तूने उन दोनों को सच में भागते देखा है? हाँ मन ने हमने अपनी आंखों से देखा है भागते हुए, करण बिरजू को भागते हुए। क्या काले काले घोड़ो, क्या लंबे लंबे घोड़ो, क्या लंबी लंबी पूछो, मन ने अपनी आंखों देखा बाबा। पर ये बता तुमने उन दोनों कहाँ देखा है? टीवी पर। टीवी पर देखा है? टीवी पे देखा है? साला तले पे नमक छिड़कता है। तो प्रधान जी क्या है? मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए अपने ट्रांसफर करा लूं क्या? सर कैसी बात करते हो? जब तक मैं हूँ तुम्हारा बाल बका नहीं हो सकता। अरे सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है। क्या? वो साले भाग कर दोनों चंबल पहुंच गए। अगर चंबल पहुंच गए हैं जिंदा वापस नहीं आएंगे, ये मेरा वादा रहा। मैं भी यही चाहता हूँ। तो प्रधान जी क्या है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। क्यों? तो कुछ न कुछ मुझे लिखा पढ़ी करना है ना। नहीं तो मेरी वर्दी लफड़े में आ जाएगी। जाइए। अच्छा कोटेदार, हम तुम्हारा चाय नाश्ता फिर देख लेंगे। थोड़ा जल्दी में यार। कोटेदार क्या है? तुम्हारा दोस्त कहर सितम्बर में रहता है। जाओ से मिलो, बता दो जहां भी करण बिरजू हो पकड़ कर मेरे हवाले कर जाओ। प्रधान जी थप्पड़ खिला दियो। थप्पड़ खिला दियो? अरे थप्पड़ तेरे पड़ा, बुरा मुझे भी लगा, लेकिन क्या करूं मैं, वो अधिकारी है। एक थप्पड़ का जवाब समय हलफ देना, समझे? आओ। क्या बात कोटेदार, बहुत परेशान नजर आ रहा है। बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ है? सुनो तुम इस बात को। और भगा है चलते बिरजू दुला, तुमको सुनाता। भगा है जेल से बिरजू, सुनो तुमको सुनाता हूँ। और धड़कता दिल मेरा धड़ धड़ के हकीकत सब बताता। क्या पीठा पुलिस ने पकड़ उसको नहीं पाई। वो आया है इसी चंबल में, सुनो सच सच बता। देखो कोटेदार, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। अरे वो भोला किसान का बेटा करण और बिरजू, ये दोनों पुलिस को चकमा देकर के जेल से फरार हो निकले। पुलिस ने तो उनका पीछा किया लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई, क्योंकि चंबल नदी में कूद करके वो तुम्हारे चंबल के अंदर आ गए हैं। तुम चाहते क्या हो? करण और बिरजू। करण और बिरजू कोई बकरी के बच्चे नहीं है कोटेदार, जिनकी गर्दन में हम रस्सी डालकर तुम्हारे हवाले कर दें। वही से काम कितने भी खतरे का हो, कहर सिंह जो भी काम करता है सिर्फ रुपयों के लिए। कितना रुपए चाहिए? पूरे 1 लाख। घबराओ नहीं, तुम तो हमारे दोस्त हो। इस काम के लिए प्रधान से तुम्हें 1 लाख दिलवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, एक करण और बिरजू दोनों हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। मिल जाएंगे।
कहे सरदार ये वही हरामजादा करण है जिसने हमरे हाथों से हमरा शिकार छीना था। साथ में गरीबों का मसीहा बिरजुआ भी है। जेल की सलाखों से साले भाग कर चंबल की ओर आए हैं। जाओ चंबल का चप्पा चप्पा छान डालो। अगर दोनों कहीं नजर आते हैं तो बांध कर घसीट के लाकर हमारी नजरों के सामने पेश करो। जाओ रे गंगा जाओ। करण ने तो मुझसे वादा किया था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा, और अभी तक तो ना करण आया है न तो करण का कोई मैसेज आया है। तो आज मुझे करण की बहुत याद सता रही है। करण, क्या तुम मुझे भूल गई जो तुम मुझसे मिलने के लिए आते हो? आओ ना, तुम्हारी याद मुझे बहुत सता रही है। करण, ओ आजा आजा, ओ आजा आजा पिया अब तो आजा, ओ आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आके हमको गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा, देख तो कैसी हालत हुई है। ख्यालों में खोई रही, अब तो मुझसे जुदा हो तेरा जा, अब तो मुझसे जुदा हो तेरा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आजा आजा या अब तो आजा, देख तो कैसी हालत। तो करम हाथ तुम्हारी आंखों से बहुत करना रही है। बेटा शिवानी, ये क्या है? साले दोनों के दोनों नौकर गायब हैं। घर के खिड़की दरवाजे सब खुले हुए हैं। और ये क्या है? पढ़ना अच्छी बात है बेटा, पर बिस्तर पे कापी किताबें रखना अशुभ माना जाता है। सोने से पहले बिस्तर से कापी किताबें हटा दिया कर। कोई बात नहीं, हमारी भतीजी सो रही तो क्या हुआ, मैं ही हटा देता हूं। लगता हमारी भतीजी दिल लगा के पढ़ाई करती है। क्यों ना दिल लगा के पढ़ाई करे, इससे अच्छे नंबरों से इस साल पास जो होना है। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। ओ कितनी अच्छी राइटिंग है।
लेकिन ये तो किसी का नाम का खत है। ओ याद आया, शिवानी ने अपनी सहेली के लिए खत लिखा होगा। मैं भी पढ़कर देखता हूँ कौन सी सहेली है इसकी। मेरे प्यारे करण, जब तक मैंने तुम्हें मेले में देखा है उसी दिन से मैंने तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता समझ लिया है और ये तय कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ, अन्यथा मैं सारी उम्र कुंवारी बैठी रहूंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि नदी किनारे शाम को 4 बजे मिलने के लिए आऊंगा। ना ही तुम आए हो और ना ही तुम्हारा कोई खत आया है। मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। अगर अगले हफ्ते तुम मुझसे मिलने नहीं आए ना तो देखना, एक दिन मैं तुम्हारा ही नाम लेकर और तुम्हारे ही प्यार में मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी प्यारी शिवानी, आई लव यू। ओ माय गॉड, ये चक्कर है। अब तो इसी से पूछना पड़ेगा मामला क्या है, नहीं तो सारे शहर मेरी नाक कटवा देगी यार। शिवानी, ए शिवानी, शिवानी! चाचा जी आप अभी इस वक्त क्या बात है? क्या ढूंढ रही हो? कुछ भी नहीं चाचा जी। ये कॉपी ढूंढ रही हो ना? जी हाँ। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ जैसा ही जवाब चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं चाचा? चेहरा क्यों गमगीन है, बतला दे मुझसे अपने दिल का, मुझसे कहो बेटी मैं अपने चाचा को अपने प्यार के बारे में कैसे बतला दूं? फिर भी कुछ बताना पड़ेगा। चाचा जी मैं क्या कहूँ, दर्द दिल का करण से मैं करूं। क्या क्या क्या? हाँ चाचा जी, मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ चाचा जी। प्यार करण से मैं करूं, यही है दिल का। तू इतनी सी, जब तेरे माता पिता गुजर गए अपनी औलाद की तरह मैंने तुझे पाला है, और आज छोटी सी बात के लिए तूने मुझे बेगाना बना दिया। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बताने वाली थी, फिर भी मैं आपसे डर रही थी कि कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज ना हो जाए। और वैसे भी चाचा जी, कोई भी लड़की अपने शादी के बाद खुद अपने चाचा या पिताजी से नहीं कहते हैं। सही कहा तूने, बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। इस दुनिया में इतनी बेहतरीन लड़की क्यों नहीं होगी जब अपनी शादी की बात वो अपने पापा या चाचा से डायरेक्ट कहेगी। सही कहा, लेकिन तू जानती तेरे सिवा मेरे दुनिया में है कौन? अगर तुझे कोई लड़का पसंद आ गया था तो तूने मुझे खत के द्वारा समझा दिया होता। मैं तेरे रिश्ते के बाद लेकर उसके घर वालों के पास जाता, ऐसे धूमधाम से मैं तेरी शादी करता कि सारा शहर यही कहता कि आज इस पटर आजराना की भतीजी शिवानी की शादी है। पर तूने जरूर नहीं समझा। कोई बात नहीं, पर ये बता, तू जिससे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, जिसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाना चाहती है, वो कौन है, क्या करता है? बेटा मुझसे मुलाकात कराओगी? क्यों नहीं चाचा जी, मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी। चाचा जी, रूपनगर गाँव में रहता है, भोला किसान का लड़का है, उसका नाम करण है। मैं उसी से प्यार करती हूँ चाचा जी। भोला किसान रूपनगर, ये नाम तो कहीं बेटा, ओ याद आया, ये वही भोला किसान है ना जो प्रधान जी की नौकरी करता था? जी हाँ चाचा जी।
उसके का नाम करण है। उस नूनी का बेटा करण है। ओ वाह शिवानी वाह, मान गए तुझे। अरे इतनी बड़ी दुनिया में तुझे वही तला हरामी करण मिला था प्यार करने के लिए, क्या? तो उसके साथ अपने घर बसाएगी। अरे तेरा घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। पर क्या चाचा जी? हाँ। क्योंकि इस समय वो तेरा करण तेरा जेल में सजा काट रहा, सजा। नहीं चाचा जी, मेरा करण जेल में नहीं हो सकता है। अगर मेरा करण जेल में है तो आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा जी, वरना मैं करण के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी चाचा जी। ठहर ठहर ठहर, कहते हैं 100 सोनार के तो 1 लोहार की। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चिंता मत कर। अगर तुझे करण नहीं मिला तो मर जाएगी। देख बेटा, तू जानती है ना मैं सरकारी अफसर हूँ। कोर्ट मुझे कभी इस बात की परमिशन नहीं देता है कि मैं किसी मुजरिम की जमानत ले लूं। करण के छूटने का मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है चाचा जी? बेटा करण की जमानत तू ले ले। क्या मैं? बिल्कुल। तो चाचा जी मुझे करना क्या पड़ेगा? छोटा सा काम। क्या काम है? मैंने तुम्हें परसों की फाइल दी थी ना, जी हाँ। उस फाइल पे तू साइन बना दे। वैसे मुझे कुछ जरूरी काम से हाई कोर्ट जाना है। कैसे भी करके मैं सामने से पहले तेरे करण को छुड़ा कर तेरे पास ले आऊंगा। ठीक है चाचा जी, अगर ऐसी बात है ना तो मैं करण को पाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। चाचा जी आप 1 मिनट ठहरिए, मैं फाइल पे साइन बना के अभी आती हूँ। हाँ? वेरी गुड। इसे कहते हैं नहले पे दहला। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब ठीक से लोहा गर्म हो। सारी दुनिया जानती है कि शिवानी मेरी भतीजी है और मैं उसका चाचा हूं, पर ऐसा नहीं है। ना ही तो ये मेरी भतीजी है और ना ही मैं उसका चाचा हूं। मैं तो इसके घर का मामूली सा नौकर था, नौकर, वो भी झाड़ू पोछा करने वाला नौकर। आज हमारे बदन पे वर्दी है तो इसके बाप सेठ धर्मदास जी की देन है। उन्होंने अपने घर पे मुझे नौकरी पे रख लिया, पढ़ाया लिखाया, थोड़ी सी मेहनत की, ट्रेनिंग में पास हो गया और मैं दरोगा बन गया। लेकिन जब से मैंने इसके घर में अपने कदम रखे, ये करोड़ों की संपत्ति मेरे दिल में समा गई। मैं रात दिन अपनी आंखों से सपने देखने लगा कि इस घर का मालिक कब मैं बनूंगा। यह करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम कहते होगी। सारी की सारी दौलत पाने के लिए मैंने इसके माँ बाप को अपने हाथों से जहर दे के मार दिया था। लेकिन इसका बाप इतना चालाक था कि मरने से पहले ही सारी की सारी वसीयत अपनी बेटी शिवानी के नाम कर दिया। अगर शिवानी बालिग होने से पहले उससे कुछ भी हो जाता तो सारी की सारी संपत्ति सरकारी खाते में चली जाती। मेरे हाथ क्या लगता? मेरे हाथ लगता तो सिर्फ ये सरकारी डंडा। लेकिन नहीं, अगर शिवानी ने से भूल से उस फाइल पे साइन बना दिया तो बरसों पुराना सपना आज मेरा पूरा हो जाएगा। क्योंकि शिवानी बालिग हो चुकी है। आज शिवानी का भेंट मैं बहुत बेसब्री से करूंगा, क्योंकि मैं देखते ही देखते करोड़पति बनने वाला हूँ। चाचा जी आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मैंने फाइल पे साइन बना दिया है। अब आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए। ये बता, क्या तूने फाइल को खोल के पढ़ा नहीं था क्या? नहीं चाचा जी, आपके रहते हुए मुझे फाइल पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे ऐसी फाइल नहीं थी वो। तो फिर कैसी फाइल थी? वो स्टाम्प पेपर की फाइल थी। क्या स्टाम्प पेपर? तूने फाइल पे साइन बना के आज मुझे घर का
और सारी की सारी प्रॉपर्टी का तूने मुझे मालिक बना दिया। तुमने मेरे साथ धोखा किया चाचा जी, तुमने मेरे साथ धोखा किया चाचा जी।